गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। देखिए, आज मैं आपको जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूं तो उसको लेकर बहुत सारे डाउट काफी लोगों के मन में चलते रहते हैं और समझ नहीं आता है कि आखिर किस तरह से इस योजना का लाभ हमको लिया जा सकता है। तो मैं आज आपको इतना डीपली इस योजना के बारे में बताने वाला हूं कि जहां तक मैं समझता हूं आपको अच्छा तरह से समझ आ जाएगा कि आखिर ये योजना क्या है। क्योंकि सभी लोग नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें क्या होना है, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरह से हमें इसको इस योजना का लाभ मिल सकता है और ये योजना सही है या गलत है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, गलत कोई योजना नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट की योजना सही होती है, लेकिन बेनिफिट की बात होती है हमें बेनिफिट कितना होता है, हमें कितना बेनिफिट होता है, सही ज्यादा होता है या कम होता है और किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बच्चों के भविष्य को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो आपको बहुत ही डीपली बहुत अच्छे तरह से मैं समझाने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको माफी मांगना चाहता हूं। ये आपको मेरे बाहर शोर नजर आ रहा होगा, कोई कार्यक्रम बाहर मंदिर का प्रसारण चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा मेरी आवाज आपको हल्की आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। तो देखिए, मैं आपको अपना एक्सप्लेन करके बताता हूं कि किस तरह से हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दो टॉपिक कवर करने वाला हूं। देखिए, यहां पे मैं डालता हूं अपना फर्स्ट टॉपिक और यहां पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं और यहां पर मैं डालता हूं अपना सेकंड टॉपिक। यहां पे मैं आपको दो टॉपिक बताने वाला हूं। आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर दोनों टॉपिकों में किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है। देखिए, मैं आपको बताने से पहले बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फायदे वाला करिए नुकसान वाला, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं। जो आपको अच्छा लगे आप बच्चों के भविष्य के लिए वो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट की योजना चल रही है सुकन्या समृद्धि योजना। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिखकर दिखाता हूं। पहली हमारी जो योजना चल रही है सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें किस तरह से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, कितना पैसा हमको जमा करना होगा और अंत में आपको कितना हमको मिल सकता है, पूरा मैं आपको डीपली बताऊंगा। और इसी के बाद में सेकंड जो आपको टॉपिक बता रहा हूं वो आपको सब लोग जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी विश्वसनीय कंपनी जो है LIC। यहां पर हम बात करते हैं LIC। देखिए, LIC में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं स्कीम हमारी चालू है, लेकिन मैं यहां को आपको एक तरुण जीवन बीमा योजना के बारे में बताना चाहूंगा। यहां मैं लिख देता हूं तरुण जीवन बीमा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे दो टॉपिक कवर हो गए। पहला हमारा हो गया सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरा हमारा हो गया LIC तरुण जीवन बीमा। अभी देखिए, मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि इसमें हमको कितना डिफरेंस मिलेगा। चलिए, पहले हम बात करते हैं यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप कम से कम 250 रुपए से कम 250 रुपए से आप हर महीने पोस्ट ऑफिस में हर महीने 250 रुपए जमा कराकर आप किसी बच्चे का जो 1 साल का बालक है, 2 साल का बालक है, 12 साल तक का बालक हो, उसका आप अकाउंट खुलवाकर 250 रुपए तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए होती है 1 से 2 से 4-5 साल के बीच। अगर आप 250 रुपए महीने से उसको जमा कराते हैं तो ये योजना आपको 18 साल तक उस बच्चे के खाते में आपको पैसा जमा कराना होगा। हर महीने यहाँ पर पोस्ट विभाग का कहना है कि आपको 250 रुपए हर महीने यहाँ पर आपको जमा करने होंगे। चलिए, मान लिया जिसका बजट कम है वो 250 और अपने ज्यादा से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आप
एक साल में मान लिया 1.5 लाख, आपने यहां पर एक साल में माना 1.5 लाख रुपया आपने जमा किया। अब आप 1.5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से आप यहां पर पैसा जमा किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं। माना कुछ कन्या है, बच्ची है छोटी, आप सोचते हैं कल को फ्यूचर में उसकी शादी करनी है, पैसा उसका अभी से इकट्ठा करके चलो, तो माने 1.5 लाख रुपए साल के हिसाब से आप उसका पैसा जमा कर रहे हैं। तो ये पैसा हमको 18 साल तक जमा करना होगा। 18 साल तक आपको 1.5 लाख रुपए साल यहां पर जमा करना होगा। अब यानी कि आप जब 18 साल तक भी 1.5 लाख रुपए के हिसाब से जमा करेंगे तो 18 साल बाद आपको यहां पर 27 लाख रुपया आपका जमा हो जाएगा। यहां पर आपका 27 लाख रुपया जमा हो जाएगा। आपने 18 साल पैसे को इन्वेस्ट किया, जमा किया, सुकन्या खाते में डाला, तो आपका 18 साल बाद यहां पर 27 लाख रुपया आपने जमा कर दिया। अभी आपका 27 साल, बच्ची के 18 वर्ष पूरे हो गए हैं, अभी आप चाहते हैं वो पैसे को निकाला जाए, उनको अपना वापस लिया जाए। तो जैसे आप निकालने के बारे में सोचते हैं तो यहां पर आपको प्लस 2,21,000 रुपए, ये पैसा आपको 27 लाख से एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि यहां आपको कुछ कम 3 लाख रुपए का यहां पर आपको फायदा होता है। 2,21,000 सॉरी 2.5 लाख से कुछ कम का आपको यहां पर फायदा होता है। आपने 18 साल पैसे जमा किए, 18 साल जमा करने के बाद में आपको यहां पे 2.25 लाख रुपए का फायदा हुआ। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की योजना है, सरकारी योजना है, आपको कुछ पैसा आपने जमा किया, इन्वेस्ट किया, तब आपको यहां पे 2,21,000 रुपए का फायदा हुआ। बहुत अच्छी बात है। चलो फिलहाल मैं अभी इस टॉपिक को यहां पर रहने देता हूं। अभी मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं, आपको यहाँ LIC तरुण जीवन बीमा योजना के बारे में। तो देखिए मैं आपको LIC तरुण जीवन बीमा के बारे में आपको बताता हूं। अब यही आपने क्या काम करा, आपको कोई 1 साल की बच्ची है, आपने LIC में उसका 1.5 लाख रुपए सालाना, 1.5 लाख रुपए सालाना आपने उसकी LIC में किस्त जमा की। आप समझ रहे हैं, यहां भी आपने 1.5 लाख रुपए सालाना ही जमा की है और यहां भी आप 1.5 लाख रुपए सालाना LIC तरुण बीमा, इसमें आप उसकी 1.5 लाख रुपए सालाना किस्त जमा कर रहे हैं। ये आपकी जो किस्त हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफली हो सकती है, आप इसको 3 महीने में दे सकती हैं, 6 महीने में या पूरे साल में एक बार भी दे सकती हैं। और मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, ये 1.5 लाख रुपए जो सालाना है, आप चाहो तो 1 लाख रुपए सालाना भी जमा कर सकते हैं, चाहो तो आप 50,000 रुपए सालाना भी जमा कर सकते हैं, चाहो तो आप 20,000 रुपए सालाना भी जमा कर सकते हैं। यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। यहां मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं कि आप 1.5 लाख रुपए सालाना से मान लीजिए आपने LIC में बीमा देना स्टार्ट किया। अभी होता क्या है, यहां पर आपको क्या होगा कि आपको यहां पर 19 साल तक पैसा देना है। यहां पर आपको 19 साल तक पैसा देना है। यहां पर आपको कितना बताया था मैंने, 18 साल। यहां पर 1 साल प्लस 1 साल यहां पर फालतू हो गया। यहां आपको 19 साल पैसा देना है। जब आप 19 साल यहां पर पैसा देंगे तो 19 साल का जो आपका पैसा यहां पर 1.5 लाख रुपए से 1.5 लाख से जो जमा होगा वो यहां पर आपका 29,85,000 रुपए, 29,85,000 रुपए आपका यहां पर जमा हो जाएगा 19 साल तक। 19 साल तक आप जमा करेंगे तो 29,85,000 रुपए आप LIC तरुण बीमा में जमा कर देंगे। ठीक है, ये पैसा कम ज्यादा भी हो सकता है आपके बजट के हिसाब से। अभी मैं आपको बताऊंगा आप कितने रुपए रोज भी यहां पर अपने स्कीम को चालू करा सकती हैं। अभी उसके बाद में आपने क्या करा कि ये आपका 19 साल हो गए। जैसे ही आपके बच्चे की एज 20 साल में पहुंचती है, एज 20 साल का होता है, वो 20 साल में पहुंचती है,
तो 20 साल में पहुंचने के बाद में आपके बच्चे को जो पहला चेक मिलेगा, जो उसके पहला बैंक डिपॉजिट होगा, वो 4,47,750, 4,47,750 पहला चेक जो मिलेगा ये 4,47,750 का मिलेगा। आपके बच्चे की एज 21, 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 यानी कि 5 साल तक कंटिन्यू, यही हर साल 4,47,750 रुपए का हर साल चेक मिलेगा। यानी कि जैसे ही बच्चा यहां पर उसकी एज हो जाती है 25 साल की, लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यहां देखिए आपको ये यानी कि 20 साल की एज में पहला चेक मिलेगा 4,47,750 रुपए का। ये आपको 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल यानी 5 साल ये वाला चेक आपको मिलेगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो यहां पर आपका कितना बनेगा 22,38,750। ये आपको जो चेक मिला है ये 5वें साल में मिला है। 5 साल में आपका 22,38,750 रुपए का चेक आपको मिल गया। ठीक है, यहां तक आप सेटिस्फाई हैं? यानी कि आपने जमा कितना किया है अभी तक 29,85,000 रुपया आपने 19 साल में जमा किया। आपको जो चेक मिल गया यहां पर 22,38,750 का 5 साल में, हर साल में, हर एक साल में 44,750। अब बात करते हैं, अब जैसे ही हमारी एज, बच्चे की एज यहां पर 25 साल की लगनी स्टार्ट होती है, तो उस 25 साल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही बच्चे की एज 25 साल में स्टार्ट होगी तो वहां पे आपको 46,56,600 यानी कि 4,65,606 रुपए। सॉरी एक मिनट, जो लास्ट में मिलेगा आपको, जो लास्ट में मिलेगा आपको वो मिलेगा 46,56,600। यहां पे 46,56,600, ये थोड़ा सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं। 46,56,600 रुपए का जो आपकी एज, बच्चे की एज 25 साल में आ गई है। अभी देखें 4 साल में आपको 22,38,750 रुपए मिले, 25 साल लगते 46,56,600 रुपए मिले। अभी मैं इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लेता हूं, इसको प्लस इसको, तो हमारे यहां पर टोटल अमाउंट जो बैठता है 68,95,350। हमारा टोटल अमाउंट बैठ गया यहां पर 68,95,350। तो अभी आप देख रहे हैं, यानी कि अभी मैंने आपको 2 प्रारूप बताए। आपने सुकन्या समृद्धि योजना ली, उसमें आपने यहां पर 27 लाख रुपया जमा किया, आपको 2,21,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला, लगभग 29 लाख कुछ रुपया आपको मिलेगा। यहां पर आपको 29 लाख रुपया 18 साल में बच्चे को मिला। और यही पैसा अगर आपने LIC तरुण बीमा में जमा किया तो यहां आपको 68,95,350, यानी कि यहां पर आप इसको 59 लाख लमसम कह सकते हैं, 59 लाख। अब देखिए यहां पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है 2,21,000 रुपए का, और यहां पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपने 29,85,000 लगभग 30 लाख जमा किया है, 70 लाख मिला है। यहां पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है लगभग 40 लाख रुपए का। देखिए भाई जमीन आसमान का फर्क हो गया। आपने वही साल इसमें लगाए हैं, ये भी एकदम गारंटेबल है, ये भी गारंटेबल है जो पैसा आपको मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये भी आपका गारंटेबल है, ये भी आपका गारंटेबल है, दोनों गारंटेबल पैसा है।
दोनों ही गवर्नमेंट की योजना है, ये आप LIC के तहत ले सकते हैं या आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ले सकते हैं, लेकिन आप खुद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। देखिए डीपली अगर आपको समझना है, डिस्क्रिप्शन में अपना मैं नंबर डाल दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक और कवर करने रह गया छोटा सा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चे की उम्र 1 साल है, बच्चे की उम्र 2 साल है, बच्चे की उम्र 5 साल है, कुछ भी आप मान सकते हैं। भगवान ना करे अगर किसी माता पिता के साथ कोई हादसा हो जाता है, जो और उसके पिता होते हैं उनके साथ कोई हादसा हो जाता है और बच्चे का भरपाई करने वाला फिर कोई नहीं बचता, उस केस में LIC क्या काम करती है? उस केस में LIC 1.5 लाख रुपए सालाना का LIC यहाँ पर खुद भरेगी। फिर आपको यहाँ पर बाउंडेशन क्या है, 3 साल की आपको किस्त यहाँ पर कंप्लीट करनी है। अगर आप 3 साल की किस्तों को कंप्लीट कर लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए सालाना किस्त LIC आपका खुद भरेगी इस केस में। और ये भरने के बाद में जो भी आपकी लास्ट में अमाउंट बन के आता है वो भी LIC आपको उस समय पे आकर पे कर देगी। यानी कि यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके मान लो 3 साल आपने लगातार 3 साल किस्त को पूरा कर लिया, यहाँ पर 3 साल किस्त को पूरा कर लिया तो चौथे साल से LIC 19 साल तक, चौथे साल से LIC 19 साल तक खुद किस्त भरेगी। यहां पर जो आपका अमाउंट ये बन के आ रहा है ये पूरा अमाउंट LIC खुद पे करेगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर फोर्सेबल नहीं करूंगा, आपको LIC लेना है, आपको सुकन्या समृद्धि, मेरा सिर्फ उद्देश्य था कि लोगों को कंफ्यूजन है कि हम सुकन्या समृद्धि में अपना खाता ओपन कराएं बच्चे के भविष्य के लिए, LIC कराएं या पल्स कराएं, सहारा कराएं। मैं किसी कंपनी को बेकार नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पल्स सहारा का ऑफिस जो होता है प्राइवेट है, लेकिन LIC अपनी खुद की जगह में अपना ऑफिस बनाती है। भारत की सबसे पुरानी विश्वसनीय कंपनी है। तो आप दोनों में जिसमें चाहें उसमें आप अपने बच्चे का भविष्य सुधार सकते हैं। अच्छा, मैं जो आपको एक टॉपिक बताया था मैंने कि आप कम से कम अगर किसी का मान लीजिए यहाँ पर बजट नहीं है, मान लीजिए कोई बंदा है वो 1.5 लाख रुपए सालाना नहीं दे सकता, यानी कि तो मैंने आपको बताया कि कम से कम आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मिनिमम मैं आपको बता सकता हूं, आप किसी भी बच्चे की LIC कराने के लिए कम से कम आप 21 रुपए रोज से यहाँ पर LIC को स्टार्ट कर सकते हैं। 21 रुपया रोज से आपका लगभग ये बन जाएगा 600 कुछ रुपया बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, अगर इसकी मल्टीप्लाई में 6 से करूं, 6 और 6 12, यानी कि 126। 21 रुपए रोज से आपका ये 60 दिन का 2 महीने का 1260 रुपया हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने की बात करूं तो डिवाइड अगर 2 से करूं तो उसके 630 रुपए, यानी कि 630 रुपए महीने से इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या बाउंडेशन है जो मैं आपको बता चुका हूं शुरू में ही। यहाँ पे आपका बाउंडेशन पड़ेगा कि 3 महीना, 6 महीना, 6 महीना और यहां पर आपका आ जाएगा 12 महीना। यानी कि ये जो किस्त है आपको चाहे तो आप 3 महीने में दे सकते हैं इसको एक बार, चाहे तो आप 6 महीना में दे सकते हैं एक बार, और चाहे तो आप 12 महीने में दे सकते हैं। अगर आप 3 महीने में देंगे तो आपकी लगभग 1800 कुछ रुपए की किस्त पड़ेगी। यहाँ पर 1800 कुछ रुपए की किस्त पड़ेगी। आप 6 महीने में इसको देंगे तो जो भी आपको 21 रुपए रोज से कैलकुलेटिंग होती है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कितने रुपए, वो सब डीपली बताने के लिए आपको मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा बाउंडेशन होता है, इसमें भी आप चाहे तो एक बार में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे महीने के महीने जमा कर सकते हैं। तो दोनों ही योजनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसी तरह की योजनाएं मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और मेरा बताने का उद्देश्य केवल यही था कि आप लोगों को समझ आए कि LIC क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो आने वाले समय में आपको इस तरीके का बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा कि तुरंत आपके पास नोटिस आए और समझें कि मैं कोई न्यू अपडेट आया हुआ है। जो भी न्यू अपडेट आएगा, जो भी आपके फायदे के लिए होगा, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर डालता रहूंगा। फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।